स्ट्रेन के टीके पर दावा। कोरोना के नए वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन पर चल रहा काम। एस्ट्राजेनेका ने कहा 6 से 9 महीने का लग सकता है वक्त। दक्षिण अफ्रीका ने उठाए थे एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन पर सवाल। WHO ने एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को बताया था सेफ। बुजुर्गों के लिए भी बताया था सेफ। वैक्सीन लगाने की दी थी सलाह। फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका ने कहा है कि कोरोना के नए वेरिएंट के खिलाफ कारगर वैक्सीन बनाने में 6 से 9 महीने का समय लग सकता है। द गार्जियन के मुताबिक वैक्सीन के अपडेटेड वर्जन के लिए 6 महीने का समय दिए जाने से वैक्सीन विकसित करने की मौजूदा प्रक्रिया में बड़ा और बेहतर बदलाव आएगा। लंबे समय से इस पर चल रहा काम। एस्ट्राजेनेका में बायो फार्मास्यूटिकल्स R&D के कार्यकारी उपाध्यक्ष सर मेनी पंगलोस ने बताया कि वेरिएंट्स पर काम आज शुरू नहीं हुआ, यह हफ्तों और महीनों पहले शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि वह नए वेरिएंट पर पूरी तरह से कारगर वैक्सीन के लिए लगातार काम कर रहे हैं। नवंबर-दिसंबर तक पब्लिक को मिल सकती है वैक्सीन। उन्होंने कहा कि वैक्सीन शरद ऋतु यानी नवंबर-दिसंबर तक जनता के लिए उपलब्ध हो सकती है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ संयुक्त रूप से विकसित कंपनी का टीका मूल वायरस और एक नए वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी है, जो कि सबसे पहले ब्रिटेन के केंट इलाके में पाया गया था। हालांकि अलग अलग देशों में वायरस के नए स्ट्रेन पर इसके असर पर सवाल उठते रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में वैक्सीन पर उठे थे सवाल। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठाए गए थे और इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई थी। ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि यह वैक्सीन कोरोना के नए स्ट्रेन के खिलाफ ज्यादा प्रभावी नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया कि यह एक छोटे पैमाने पर टेस्ट के बाद निकाले गए प्रारंभिक निष्कर्ष हो सकते हैं, जिनमें मौजूदा वेरिएंट के खिलाफ भी वैक्सीन को प्रभावकारी बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वैक्सीन स्पष्ट रूप से हल्की और मध्यम बीमारी के लिए इस वेरिएंट के खिलाफ काम नहीं करती है। दक्षिण अफ्रीका में नया वेरिएंट काफी तेजी से फैल रहा है। WHO ने की थी वैक्सीन को बढ़ावा देने की सिफारिश। हालांकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपर्ट्स ने एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की सिफारिश की थी। संगठन ने बुधवार को कहा था कि इससे होने वाले संभावित खतरों के मुकाबले फायदे ज्यादा हैं। स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स ने अपनी सिफारिशों में कहा कि WHO की ओर से रिव्यू किया गया डेटा इस बात का समर्थन करता है। वैक्सीन को बुजुर्गों के लिए भी बताया था सेफ। एक्सपर्ट्स ने ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका और ब्राजील में की गई स्टडी के ट्रायल डाटा का हवाला देते हुए कहा कि 2 डोज देने के बाद वैक्सीन की एफिकेसी 63.09% रही। सेज ने यह भी सिफारिश की कि वैक्सीन का दूसरा डोज 8 से 12 हफ्ते बाद दिया जाना चाहिए। ज्यादातर वैक्सीन में यह अंतर 24 दिन का रखा जा रहा है। यह वैक्सीन 65 साल और उससे ज्यादा उम्र वालों को भी सेफ रखती है। टीम ने उन रिपोर्ट्स का भी जिक्र किया जिसमें कहा गया है कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन वायरस के नए स्ट्रेन पर कम इफेक्टिव है। फिर भी उन्होंने साउथ अफ्रीका जैसे देशों में वैक्सीन के इस्तेमाल की सिफारिश दी है, जहां नया स्ट्रेन मिला है। कोवैक्स के लिए चुनी एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन। WHO ने कोवैक्स फैसिलिटी के लिए एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को चुना है। कोवैक्स WHO का वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन इनिशिएटिव है और कम और मध्यम आय वाले ज्यादातर देशों को गावी कोवैक्स अलायंस के जरिए ही वैक्सीन मिलेगी। कोवैक्स प्रोजेक्ट को 75 से ज्यादा अमीर देशों से मदद मिल रही है। इसका मकसद पूरी दुनिया में जिम्मेदारी के साथ सबको वैक्सीन उपलब्ध कराना है। ऑर्गेनाइजेशन की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने उम्मीद जताई कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन इमरजेंसी यूज की लिस्ट में जल्द ही शामिल हो जाएगी। एक हफ्ते पहले ही कोवैक्स फैसिलिटी ने कहा था कि उसकी एस्ट्राजेनेका की लगभग 35 करोड़ वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट करने की योजना है। इनमें से 24 करोड़ का प्रोडक्शन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ओर से 2021 की पहली छमाही में होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।